हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2022 का यूनिवर्सिटी का पेपर सेमेस्टर 6 का अकाउंट्स का जो एटीकेटी के स्टूडेंट्स को पूछा गया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम रेगुलर स्टूडेंट्स भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो देखो सेम होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की होती है, पेपर की तो बाद में होती है। ठीक है, एटीकेटी का है, रेगुलर का वो नहीं दिखा जाता। चलिए, तो देखो यहाँ पर पूछा ये गया है कि आपको एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन रेशियो और बोला गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेना। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। देखो, आपको पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स करते हो। ओके, इनटू 100, मतलब प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो गलती मत करना, ऐसा मत करना 24 में से 12 माइनस कर दो। देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो मैंने आपको सिखाया था कि आप उसको टोटल कर लो। ये जो डिफरेंस है ना वो 36,000 का डिफरेंस, तो ये 36,000 36,000 हो गया। और ये जो डिफरेंस है ना वो आपका यहाँ पर 1,44,000 का बन रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सेल्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पर अभी आप डिवाइड जैसे करते हो इंटू 100 करते हो तो आपको यहाँ पर पूरा आंसर मिल जाएगा। कितना? 25% हो गया। अभी आप देखो 2022 का डेटा मतलब ले लो। देखो कंसीडर करो 2022 का सेल्स कितना है, 5,04,000। आपको पता है उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है। देखो ये अगर 25% आता है तो वेरिएबल कॉस्ट 75% हो जाता है, 75%। नाउ 5,04,000 इंटू 75%, दैट मीन्स के 3,78,000 इज योर वेरिएबल कॉस्ट। एंड वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 126 का आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखा। आपको पता है फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट आ गया 24,000, तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा। तो देखो बेटा फिक्स कॉस्ट यहाँ पर ढूंढ सकते, 1,02,000 आएगा। 1,02,000 इज योर फिक्स कॉस्ट। हो गया, खत्म। अभी पूछा क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट। बोला कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना, फिक्स कॉस्ट है 1,02,000, पीवी रेशियो कितना 25%। करो 1,05,000 डिवाइड, सॉरी 1,02,000 डिवाइड बाय 25% कितना आ रहा है, 4,08,000। ये रुपीज में आ जाएगा, लिख दो, ये काम खत्म। क्वेश्चन में जो पूछा था उसका मिल गया सब। ओके, चलिए फिर आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, देखो 80 और ये 48 का वेरिएबल कॉस्ट दे रखा। मतलब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, 80। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 48। 80 माइनस 48 कितना होता है, 32। ये क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा पर यूनिट का। अभी देखो आपको रिक्वायर्ड सेल्स निकालना है, पता है बोला गया है कि सेल्स इन यूनिट, बट कैसे, बोला कि प्रॉफिट चाहिए 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। मुझे प्रॉफिट चाहिए 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो फिक्स कॉस्ट कितना आया था, क्वेश्चन में दे रखा था ना 2,20,000, ये 2,20,000 आया। प्रॉफिट 12 रुपये चाहिए था अपने को और ये था 32 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन। अब देखो ये प्रॉफिट जो है ना वो एक्स लगा दो, बिकॉज ये प्रॉफिट जो होता है ना वो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट होता है, और ये जो 12 रुपये प्रॉफिट है वो पर यूनिट का प्रॉफिट है। तो उसको टोटल प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, तो प्रॉफिट पर यूनिट को यूनिट के साथ मल्टीपल करेंगे। अब जिसको ढूंढना है उसके साथ कैसे मल्टीपल कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स तो है नहीं अपने पास। तो यहां पर यूनिट को भी एक्स सपोज कर लो, आप सेल्स यूनिट ढूंढ रहे हो ना उसको भी एक्स सपोज कर लो, तो एक्स इंटू 12 कर दो और यहां पर एक्स लगा दो।
और ये 32 और x के साथ इसको मल्टीपल करो तो ये आ जाएगा 2,20,000 प्लस 12x। या 12x अगर सामने चला जाए तो 32x में से 12x माइनस कर दो तो 20x हो जाएगा। ओके, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 2,20,000 को 20 से अगर मैं डिवाइड करता हूं ना तो x की वैल्यू आ जाएगी 11,000 यूनिट्स। चलिए, तो रिक्वायर्ड सेल्स यहां पर देखते हैं। रिक्वायर्ड सेल्स क्या है? तो देखो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट तो अभी है नहीं, दूसरी बार में लॉस बोला इन्होंने। चलिए, तो रिक्वायर्ड सेल्स आपके पास नहीं है, एक्स समझो। फिक्स कॉस्ट आपके पास जो है वो 2,20,000। अभी इनको 12 रुपये लॉस चाहिए पर यूनिट का। देखो यहाँ पर 12 रुपये लॉस चाहिए पर यूनिट का, 12 रुपये, तो 12x ले लो क्योंकि हमें यूनिट ढूंढना है। यूनिट x से 12 इंटू एक्स, ये हो गया 32। 32 सामने चला गया तो 32x हो जाएगा। ओके, और ये 12 सामने चला गया तो 12x प्लस हो जाएगा 2,20,000। यहाँ पर 44x आ गया। ये 2,20,000 और x की वैल्यू 2,20,000 को डिवाइड करो 44 से। यार देखो आंसर आ गया 5,000 यूनिट्स। बस 2 पॉइंट थे, 2 मार्क्स थे। आगे बढ़े। अच्छा, देखो क्या बोला गया है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई मार्च अप्रैल मई जून, और आपको बोला गया बजटेड एक्सपेंसेस फॉर ईच मंथ इंक्लूडिंग ए डेप्रीशिएशन। अच्छा, बोला कि देखो डेप्रीशिएशन इंक्लूड है 25,000 का, इसमें पूरे में डेप्रीशिएशन इंक्लूड है। सब में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दो बिकॉज डेप्रीशिएशन इज अ नॉट कैश एक्सपेंसेस। ये कैश में हम किसी को पे नहीं करते, इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंसेस, और नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमें किसी को पेमेंट नहीं करना होता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। देखो मार्च अप्रैल मई जून, और इन सब का आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर थे 25,000, 50,000, 1,00,000 और 75,000। उसमें आप एक्सपेंसेस ऐड कर लो, एक्सपेंसेस ऑफ, एक्सपेंसेस ही ऐड कर लो ना। एक्सपेंसेस कितने हैं? तो देखो आपके पास 1,00,000 के एक्सपेंसेस में ये जो 25,000 है ना वो हर बार डेप्रीशिएशन का इंक्लूड है। तो 1,00,000 में से 25,000 ये डेप्रीशिएशन अगर लेस करते हैं मंथली तो ये आपका हो जाएगा 75,000 मार्च मंथ का। यहाँ पर 25 लेस करेंगे तो 1,50,000 हो जाएगा। यहाँ पर 25 लेस करेंगे तो 1,00,000 हो जाता है, और ये 25 लेस करें तो 2,25,000 हो जाएगा। और अगर आप क्लोजिंग क्रेडिटर्स लेस करोगे तो आपको पता है ना कि एक महीने का जो ओपनिंग होगा उसके पहले महीने का क्या हो जाएगा बेटा? क्लोजिंग होगा ना, तभी तो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग होगा। तो ये 1,00,000 का टोटल, उसमें से 50 माइनस, तो ये 50 का जो भी आया वो आपको मिल जाएगा पेमेंट, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। ओके, ये जो पूछा है ना कितना एक्सपेंसेस पे गया, फिर ये 1,00,000 यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2,00,000। 1,00,000 माइनस कर दिया तो बचा 1,00,000 का हमने पेमेंट किया होगा, ये इधर आ जाएगा। तो देखो ये 2,00,000 हो गया, उसमें से 75 माइनस कर दिया तो 225, नहीं सॉरी 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 1,25,000 आ जाएगा, 125 क्या आ गया, हो गया, खत्म कहानी। अब देखो ये तो मेरे ख्याल से मिल नहीं सकता बिकॉज इसके अगले महीने का कुछ डेटा है नहीं अपने पास, नहीं है ना, बस जाने दो, जो मिल रहा है उसको ढूंढो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको एक बार अच्छे से रीड करो, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैंने 2019 के पेपर में शायद करवा दिया है।
ठीक है, देखो आपको क्या बोला गया, फाइंड आउट करो रॉ मटेरियल फॉर द 50%, 75%, 100% कैपेसिटी लेवल एंड इन्फॉर्मेशन। देखो क्या दे रखी है, 9,000 यूनिट जो है वो 90% के हिसाब से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप 50% लेवल पे काम करते हो। मतलब समझो, आपको मैं समझाता हूँ उस तरीके से। देखो आपकी जो टोटल कैपेसिटी है ना, आपकी जो टोटल कैपेसिटी है वो सपोज करो 100 है, और आपका जो प्रोडक्शन है ना वो आप 50% कैपेसिटी पे ही काम करते हो। तो मतलब इसका 50% काम करूंगा ना तो मैं 50 ही बना पाऊंगा, और जब मैं सेल करता हूं ना तो वो इसका 90% ही सेल करता हूं, मतलब 45। समझे? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा सेल्स 45 है तो मेरा जो टोटल कैपेसिटी जो है ना वो 100 है। ये बात तो कंफर्म यहाँ से हो जाती कि अगर 100 की कैपेसिटी है तो मेरा 45 का सेल है, तो मेरे पास यहाँ पर सेल अवेलेबल है ना 9,000 यूनिट्स। तो 9,000 यूनिट का अगर मैं सेल करता हूँ तो मेरा जो टोटल कैपेसिटी है वो कितना हो जाएगा, तो देखो 9,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 45 कितना हो जाएगा, 20,000 यूनिट्स। हो गया। अभी क्या करना, अभी आपको यहाँ पर पूछा ये गया है कि आपके पास जो डेटा है ना उस पे से 50, 75 और 100% लेवल का आप एक्सपेंस निकाल के बताओ। तो ये जो है ना वो 100% लेवल का आपका प्रोडक्शन आया, 100% लेवल। तो जब 100% लेवल पे आप 20,000 यूनिट बना सकते हो, तो आपको पूछा था 75, तो 75 पे आप कितने यूनिट बना सकते हो, 75% लेवल। 20,000 का 75% करो, 15,000 हो जाएगा, और 50% लेवल करो, ओके, ये आ जाएगा 10,000। किसका, 20,000 का ही करने का। 20,000 अपनी टोटल कैपेसिटी है जिसका आपको अलग अलग परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर बोला ये गया है कि जो मैन्युफैक्चर ओवरहेड है ना वो आपका 262.50 पर यूनिट है, जिसमें 60% जो है वो मटेरियल है। मतलब 262.5 जो है उसमें 60% मटेरियल है, मतलब रॉ मटेरियल जो है 262.5 जो है उसका 60% है। कितना आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है। और अभी आपको जो निकालना है वो एक तो 50% लेवल पे जो आप बनाओगे वो 10,000 यूनिट बनाओगे, एक तो 75% लेवल पे आप 15,000 यूनिट बनाओगे, और एक तो 100% लेवल पर आप बनाओगे 20,000 यूनिट। और आपको मटेरियल जो है ना उन्होंने दे रखा है 157.5 पर यूनिट। तो आप क्या करो, 157.5 इंटू 10,000 करो, तो यहाँ पर 15,75,000 आ जाएगा। ये आपका 23,62,500 आ जाएगा। और ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसमें से आप डिस्काउंट माइनस करोगे। क्यों आप डिस्काउंट माइनस करने वाले हो, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला गया है, देखो कि अगर आप प्रोडक्शन लेवल 50% एक्टिविटी से क्रॉस कर जाओगे, देखो बोला मोर देन 50% एक्टिविटी लेवल, देन द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिड्यूस बाय 10%। ठीक है, मतलब यहाँ पर 10% से कम कर देंगे। इधर नहीं कम होगा, इधर नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो 50% है ना, उसके बाद वाले दोनों में कम हो जाएगा क्योंकि वो 75% लेवल है। तो ये आपका यहाँ पर कम हो जाएगा माइनस करके 28,35,000, और ये
कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आप देख लेना 2020-21 का पेपर देखोगे तो कितनी बार ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा है। आपको यहाँ पर सेल्स दे रखा है फरवरी का और कस्टमर का बैलेंस दे रखा है मार्च और अप्रैल का। आपको बोला गया 50% जो पेमेंट है वो आफ्टर द मंथ ऑफ सेल्स एंड रिमेनिंग सेकेंड मंथ आफ्टर द सेल्स, ऐसा बोल के रखे, ठीक है। देखो यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेशन करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देखो एक सीधी बात है, आप डेटर्स का अकाउंट बना लो, डेटर्स अकाउंट जैसे फरवरी का अगर मैं डेटर्स का अकाउंट बनाता हूं तो देखो डेबिट साइड क्या आता है और क्रेडिट साइड क्या आता है। यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन जो कि नहीं है। फिर आपने कुछ क्रेडिट परचेस नहीं सॉरी क्रेडिट पे सेल किया, क्रेडिट पे कुछ सेल किया वो यहाँ पर आ जाएगा। कितना सेल किया? प्लस सर 4.5 लाख रुपए का सेल किया। ओके, फिर उसके बाद अभी आप क्या करोगे, ये आपका यहाँ पर टोटल हो जाएगा। आपको इस महीने कुछ पैसा मिल रहा है क्या? बोलो कैश कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो भी बेचोगे उसका पैसा तो नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है 50%। ओके, तो यहाँ पर जो बैलेंस कैरीड डाउन होने वाला है वो 4,50,000 ही होने वाला है, 4,50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब फरवरी के बाद अगर आप देखो तो मार्च मंथ, और मार्च मंथ का अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो ये वाला बैलेंस आएगा यहाँ पर 4,50,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पर आप क्रेडिट सेल्स कितना करोगे वो तो भगवान को ही पता है, अपने को भी नहीं पता। अभी यहाँ पर कैश कितना आएगा, बोला ये जो अमाउंट है उसका 50% पैसा आपको मिल जाएगा, 50% ऑफ 4,50,000 मतलब 2,25,000। और ये आपके पास जो बैलेंस कैरीड डाउन रहने वाला है, क्या बैलेंस कैरीड डाउन रहने वाला है वो 8,25,000 हो गया। और 825 और 225 मतलब यहाँ पर 10,50,000 जो है उसमें से अगर आप 450 को लेस कर दो, ठीक है, 1050 में से 450 को लेस कर दो तो 6 लाख जो है वो आपको मिल जाएगा क्रेडिट से। फिर अप्रैल, ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा। अब अप्रैल में देखते हैं, देखो क्या हो गया। तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा पिछले महीने का, पहले तो 8,25,000। फिर ये आ जाएगा क्रेडिट सेल्स जो कि अपने पास नहीं है। यहाँ पर पहले तो कैश आ जाएगा क्योंकि आधा पैसा मिला था, तो अभी आधा पैसा और बाकी था वो यहाँ पर मिलेगा। फिर ये 6 लाख जो था ना, ये 6 लाख उसका भी तो कुछ पैसा बाकी है, वो अभी मिलेगा ना, क्योंकि हर महीने जो आप बेचोगे उसका 50% पैसा नेक्स्ट मंथ में मिलता है। तो 50% ऑफ 6 लैक्स मतलब 3 लाख यहाँ पर आ जाएगा। और ये आप जो बेच रहे थे 10,50,000 का, वो कस्टमर को यहाँ पर आ जाएगा 10,50,000। और ये आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा। तो टोटल करिए कितना आता है, देखो 10,50,000 225 और 3 लाख टोटल करें तो 15,75,000 और ये आ जाएगा 15,75,000 और टोटल माइनस करें 7,50,000 आंसर आ, ये हो गया खत्म। देख लो आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड अलग करके दे देना। चलो दे देते हैं, ठीक है। देखो 70% पे आपको खर्चा दे रखा है 90,000 और 90% पे खर्चा दे रखा है 1,08,000। आपको निकालना है डिफरेंस जो कि 20% आ गया, और यहाँ पर आपका जो डिफरेंस आने वाला है वो है 18,000। आपको निकालना है वेरिएबल कॉस्ट एट 100%।
कैसे पता चलेगा? तो देखो 18,000 को आप 20% से डिवाइड करोगे ना, 18,000 और 20%, तो 18 को 20% से डिवाइड करोगे ना, तो आपको मिलेगा 90,000। और ये 90,000 जो है ना वो 100% का वेरिएबल एक्सपेंस मिला, और आपको 70% और 90% का वेरिएबल चाहिए। तो एट 70% एंड एट 90% वेरिएबल expenses variable expenses 90,000 इंटू 70% और 90,000 इंटू 90%। तो मेरे को इन दोनों का वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। करिए बताओ, 70% करोगे तो 63,000 आएगा, और 90% करोगे तो 81,000 आएगा। और ये 63,000 हो गया, और ये 81,000, ये 81,000 आ गया। तो देखो इसमें से ये माइनस करोगे तो बाकी बचा वो फिक्स कॉस्ट होगा ना। कितना फिक्स कॉस्ट होगा? तो माइनस करो, देखो 1,08,000 में से 81,000 माइनस करोगे तो 27,000 रहेगा, और ये भी 27,000 रहेगा। माइनस करो, बस यही तो करना था कि फिक्स और वेरिएबल अलग अलग ढूंढ के दे दो, तो दे दिया उनको। ओके, खत्म कहानी। जितना पूछा उतना करो, ध्यान से पढ़ के जितना पूछा उतना करो। चलिए, उसके बाद क्या आपके पास शॉर्ट टॉपिक है? मतलब देखो यहाँ पर बोला गया मेथड ऑफ कैश बजट। कैश बजट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसका मेथड है। अब देखो जो मेथड बुक में है उसको पहले पॉइंट वाइज याद रख लो। कुछ लोग एग्जाम में जाके गप्पे मारते हैं वहाँ पर कैश बजट के मेथड में भी, तो फिर वो कैसे चलेगा? मतलब जितनी बुक्स में मेथड है, ठीक है, उससे ज़्यादा आप मेथड वहाँ पर लिख के आते हो कुछ भी अपने मन से, तो वो थोड़ी चलेगा। ठीक है, टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और स्टेट द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसकी भी मेथड है। और व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका पूरा जो डेफिनेशन है पूरा अच्छे से याद कर लो। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड टेक केयर।